ये है हिंदुस्तान उर्दू खबर। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान उर्दू खबर टीवी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाजरीन, आज आप हज़रात की खिदमत में बिरादरान वतन की जानिब से ईद उल अज़हा के मुताल्लिक होने वाले एतराज़ व जवाबात को लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये एतराज़ व जवाबात बहुत अहम हैं, जिनका सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर साल ईद उल अज़हा यानी बकरा ईद के वक्त कुछ सहाफ़ी, कुछ मजहबी रहनुमा और बाज़ हिंदू भाई बहन गोश्त खोरी और तशद्दुद के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। ये एक बदकिस्मत रिवायत बनती जा रही है, जो अब महज मजहबी जज्बात का मसला नहीं बल्कि एक सियासी व तिजारती एजेंडे का हिस्सा दिखाई देती है। सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स पर ऐसे बयानात आम होते जा रहे हैं जो मुआशरे में जहर घोलने और भाईचारे को नुकसान पहुँचाने का काम करते हैं। मैं भारत का एक जिम्मेदार शहरी और समाजी कारकुन होने के नाते आप सबसे चंद गुजारिशात रखना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि हिंदू धर्म के कदीम सहीफों, वेदों, मनुस्मृति और महाभारत जैसी बड़ी बड़ी किताबों में गोश्तखोरी और कुर्बानी का वाज़ेह तौर पर जिक्र मौजूद है। इन हवालों से साफ जाहिर होता है कि सनातन धर्म में गोश्तखोरी न तो सरासर मना किया गया है, न ही इसे गैर इखलाकी या समाजी जुर्म करार दिया गया है। जो गोश्त धर्म के मुताबिक हासिल किया गया हो उसका खाना पाप नहीं। यगीह यानी कुर्बानी में दिए गए जानवरों का गोश्त खाना भी इबादत के बराबर है। नवरात्रि में देवी की पूजा के दौरान कुर्बानी की तफसीलात मिलती है। जब खुद हिंदू मजहबी किताबें गोश्तखोरी को मना नहीं करती तो मजहब के नाम पर दूसरों को नीचा दिखाना या अखलाकियात का भाषण देना ये किस बुनियाद पर दुरुस्त हो सकता है। दूसरी बात यह है कि आज़ादी के बाद ज्यादातर हुकूमतें हिंदू क़ियादत में रहीं। इन्हीं हुकूमतों ने कसाई खानों को लाइसेंस दिए, जमीनें दी और गोश्त एक्सपोर्ट को फरोग दिया। अगर गोश्त का कारोबार वाकई तशद्दुद है तो सवाल हुकूमतों से क्यों नहीं किया जाता। तीसरी बात यह है कि अगर हम हिंदुस्तान की बीफ इंडस्ट्री और गोश्त कारोबार पर नजर डालें तो मालूम होगा कि इसका बड़ा हिस्सा गैर मुस्लिम बिरादरी के कब्जे में है। गोश्त एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां, फैक्ट्री मालिकान और फार्म्स के चलाने वाले अक्सर गैर मुस्लिम हैं। मुसलमान सिर्फ अकलियत में और महज मेहनत कश के तौर पर काम करते हैं। चौथी बात यह है कि भारत में तकरीबन 75% गोश्तखोर अफराद गैर मुस्लिम हैं। जब खाने वाले आप हैं और कारोबार पर भी आपकी गिरफ्त है तो सिर्फ मुसलमानों को कटहरे में क्यों खड़ा किया जाता। पांचवी बात यह है कि बाजार की मांग फराहमी को मुतय्यन करती है। अगर अक्सरियती बिरादरी गोश्त खाना छोड़ दे तो गोश्त की कीमत आलू और प्याज से भी नीचे आ जाएगी। जब खाने वाले मुजरिम नहीं तो बेचने वाले को कसूरवार कैसे ठहराया जा सकता है। छठी बात यह है कि अगर हिंदू भाई बहन चाहें तो गोश्त का कारोबार चंद दिनों में खत्म हो सकता है, क्योंकि जूते, बेल्ट, बैग, जैकेट, कार की सीटें ये सब चमड़े से बनती हैं। इन सब चीजों का इस्तेमाल करना छोड़ दें। और बड़ी बात तो ये है कि इन सब चीजों के बड़े बड़े सारिफीन गैर मुस्लिम ही हैं, फिर भी इल्जाम सिर्फ मुसलमानों पर क्यों। सातवीं बात यह है कि एक सरीह झूठ है कि बकरा ईद पर गाय की कुर्बानी होती है, जबकि ऐसा हरगिज नहीं, क्योंकि मुस्लिम अफराद अपनी सूबाई सरकार के उसूल व ज़वाबित का मुकम्मल पालन करते हैं। मुसलमानों में सिर्फ बकरा, दुम्बा या भैंस की कुर्बानी होती है, मगर अफसोस इस वक्त जगह जगह नफरत का मुकालमा बना हुआ है। ये मजहब का नहीं, सियासत और तिजारत का मसला है। बराए मेहरबानी इसे नफरत का हथियार ना बनाएं। मजहब के नाम पर नफरत नहीं बल्कि गुफ्तगू, रवादारी और हमदर्दी की ज़रूरत है। हमें भारत को नफरत नहीं बल्कि हम आहंगी और इत्तिहाद की अलामत बनाना है। मजहब की हिफाजत नफरत से नहीं, फ़हम व हमदर्दी से होती है। नाजरीन, गोश्त का कारोबार सिर्फ मुसलमानों से मुंसलिक नहीं, इल्ज़ाम तराशी से पहले हक़ाइक़ पर गौर करना ज़रूरी है। इसलिए आपसे अपील है कि बराए करम इस मामले को मजहबी जज्बात के बजाय इक़्तिसादी व समाजी निगाहों से देखें। आइए हम सब मिलकर एक मुनसिफ़ाना, सच पर मबनी और पुरअमन भारत की जानिब कदम बढ़ाएँ और दुआ फरमाएं अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान का मामला फरमाए। हर मज़हब व धर्म के लोगों में बाहमी अक़ीदत व मोहब्बत अता फरमाए और हम सब को मिलजुल कर रहने की तौफ़ीक़ मरहमत फरमाए। मोहतरम नाजरीन, ये एक अहम पैगाम था हज़रत मौलाना हारून रशीद आसिम साहब, कस्बा गोला, ज़िला लखीमपुर खीरी, यूपी, सदर जमीयत दार अरकम की जानिब से, जिसको मैंने आप हज़रात के सामने शेयर किया। आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। कम वक्त में दौरे हाजिर की ताज़ा तरीन खबरों को सुनने के लिए जुड़े रहिए हिंदुस्तान उर्दू खबर के साथ। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।